अगर आपको लगता है आप एक बार कोविड पॉजिटिव हो चुके हो और अब आप सेफ़ हो, या आपने वैक्सीन लगवा लिए है और अब आप सेफ़ हो, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलतफ़हमी में रह रहे हो। At the end of the video, I will be sharing the top learnings from my COVID experiences. Please make sure कि आप end तक ये वीडियो ज़रूर देखें. Hi guys, you're watching Miss Travel Potter and this is Anchal, and unfortunately in this video I will be sharing my second time COVID experience. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे ऐसी टाइप की वीडियो दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या कभी बनाने की नौबत भी पड़ सकती है, मगर हेयर आई एम शेयरिंग माई सेकेंड टाइम कोविड एक्सपीरियंस. मैं पहले भी कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ. फर्स्ट वेव में अक्टूबर में आई गॉट कोविड पॉजिटिव अलॉन्ग विद माई इंटायर फैमिली. मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी. उसकी वीडियो यू विल सी इन द लिंक राइट देयर, जिसमें मैंने सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, साइलेंट हाइपोक्सिया, ट्रीटमेंट एट होम, ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, सबकी डिटेल्स शेयर की थी. ऑल 6 मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली वर कोविड पॉजिटिव. हमारा इमीडिएट लाइन ऑफ एक्शन ये रहा कि हम सब ने अपने अपने ऑक्सीमीटर्स और थर्मामीटर्स डिवाइड किए और अपने अपने वाइटल्स चेक किए, जैसे हमारे डॉक्टर्स हमको प्रिस्क्राइब कर रहे थे. एंड टुडे 6 मई और आज मेरा 14th डे है क्वारंटीन का. मैं 11th अप्रैल से अपने घर पर बैठी हूँ, कहीं भी बाहर नहीं जा रही. हमने 11th अप्रैल में अपना ऑफिस क्लोज़ कर दिया था. एंड देन सडनली लाइक 20th अप्रैल और 21st अप्रैल मुझे सिम्टम्स आने शुरू हुए. मेरा गले में दर्द हुआ और एक दिन बाद मुझे वापस से फ़ीवर आ गया. एंड जैसे ही मुझे फ़ीवर आया, इमीडिएटली मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया. एंड इस बार मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा फ़ीवर परसिस्ट करेगा या फिर मुझे कोविड का भनक भी नहीं थी कि मुझे कोविड पॉजिटिव हो सकता है. एंड आई वाज गिविंग माई सेल्फ रीजन्स कि मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ. उस दिन मैं सुबह उठकर जल्दी 6 बजे नहा ली थी, प्रॉब्ली इसलिए फ़ीवर आ गया हो ठंडे पानी से, या फिर मैंने कुछ खा लिया होगा ऐसा जिससे मेरा गला ख़राब है. सो आई वाज गिविंग माई सेल्फ रीजन्स अगेन कि नहीं, अब कैसे कोविड हो सकता है, मैं तो घर पे बैठी हूँ, मैं तो कहीं गई भी नहीं, एंड मैं कोविड पॉजिटिव कैसे हो सकती हूँ, मैं तो 11 दिन से घर पे बैठी हूँ. एंड देन मेरा फ़ीवर तीसरे दिन तक परसिस्ट करता है एंड फैमिली डिसाइड करती है कि वी शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड. उसके बाद मैं अपने कोविड टेस्ट के लिए जाती हूँ और पापा को भी पूरा उस समय भरोसा था कि मैं पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मैं बाहर ही नहीं निकली. घर में और किसी को सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ मुझे है. सो प्रॉबेबली एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी, ये बार बार सबको बोलने के बावजूद भी कि अगर आपको कोल्ड या कफ़ या सिम्टम्स आए तो आप उसे कोविड की तरह ट्रीट करें. दो हम ट्रीट कर रहे थे, हमने इमीडिएटली आइसोलेट कर लिया था जब मेरा पहला सिम्टम आया तो, बट उसके बावजूद भी मैं अंदर से मानने के लिए रेडी नहीं थी कि मैं दोबारा कोविड पॉजिटिव हो सकती हूँ. और फिर फॉर्मेलिटी के लिए मैं कोविड टेस्ट कराने गई. Set to go to HOD for RT-PCR for my dear daughter Aanchal. बस मेरी 2 दिन पहले गले में खराश हो रही थी, तो मैं रोज़ रात को मुलैठी दिखा के सोती थी. अचानक काम करते करते मेरे को ऐसे फील हुआ कि मेरी बॉडी कप रही है. मैं भाई को बोल दिया कि मैं आइसोलेट हो रही हूँ, भाई मेरे रूम में बैठेगा. बस तो चांसेस कम है, बट यही है कि पापा कहते हैं आटे में घुल भी पिसता है, तो मेरे जैसे लोग भी ना करें. जब कोविड ना भी हो तब भी डाउट पड़ जाएगा कोविड का. एक दिन बाद मेरा रिज़ल्ट आया विच वाज पॉजिटिव एंड इट केम एज अ सुपर बिग शॉक टू मी कि मैं कैसे कोविड पॉजिटिव हो सकती हूँ. क्यों आई वाज ट्राइंग टू फाइंड रीजंस कि मैंने कहाँ से ट्रैक किया होगा. फिर मुझे ट्रैक कर कर पता चला कि
11th ऑफ अप्रैल से मैं अपने घर पे बैठी थी, बट 16th ऑफ अप्रैल को मेरे रूम में मेरे टीममेट आए थे मेरे वॉल डेकोरेट करने के लिए। मैंने उन्हें बुलाया कि आप मेरे वॉल डेकोरेट करने के लिए ड्रिलिंग एंड ऑल कर दो। छोटे से रूम्स में कुछ काम था, तो वो आए थे डेकोरेट करने के लिए। एंड पापा ने उनको भेज दिया कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, आप वापस चले जाओ। तो काम भी पूरा नहीं हुआ एंड पापा ने उन्हें वापस भेज दिया कि, और मुझे डांटा कि आपको नहीं बुलाना चाहिए था किसी को भी अपने अभी घर में, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, नोबडी शुड कम इन। बात वहाँ ख़त्म हो गई और लेटर वी फाउंड आउट कि वो इंसान भी कोविड पॉजिटिव थे और वो मेरे रूम में आए थे, इसलिए मैं भी कोविड पॉजिटिव हुई। तो एक छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ी मुझे। और रही बात सिम्टम्स की, तो मुझे फ़ीवर, कोल्ड, कफ़ तीनों था और पिछले कोविड की तरह ज़्यादा नहीं था। पिछले कोविड में मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे इंटरप्रेट करने में और कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई माइंड। मगर इस बार आई वॉज़ कीपिंग वेल। मेरा फ़ीवर 4-5 दिन तक परसिस्ट करा, उसके बाद मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, मेरा गला भी ठीक हो गया, कोल्ड भी धीरे धीरे कम हो गया। आज 14th डे है मेरा एंड कीपिंग ऑल फाइन। मगर ये वाला फ़ेज़ मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। रीज़न नंबर 1 इज़ जब पिछली बार कोविड हुआ था तब मेरी पूरी फैमिली कोविड हुई थी। हम सब एक साथ थे, खाना भी पका रहे थे, एक साथ खा भी रहे थे, क्योंकि हम सारे एक साथ पॉजिटिव थे। एटलीस्ट मेरी मॉम मेरे साथ रूम शेयर कर रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। मगर इस बार पहली बार मैं 14 डे के लिए प्रॉपर आइसोलेटेड थी। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रूम के बाहर एक चेयर रखी थी, वहाँ पर मुझे खाना दिया जाता था और वो मैं खाना अंदर लेके खाती थी। एंड मम्मा का भी कॉल आ गया है, बाहर खाना रख दिया पापा ने और मुझे उठाना है डबल मास्क लगा के। सुबह से मैं जूस ले चुकी हूँ, फ्रूट ले चुकी हूँ, अब मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम है। कैदी नंबर 420 अपना खाना उठा ये देखने में बहुत फैंसी लगता है कि आप कमरे में आइसोलेटेड हो, आप ठीक हो और आपको खाना सर्व हो रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, चाय मिल रही है, आप अपना काम कर रहे हो, आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है। मगर ये सच्ची अच्छी फीलिंग नहीं है। जब तक मेरी प्लेट में से मेरा भाई हाथ ना मारे मज़ा नहीं आता। जब तक मेरी चटनी कोई चुराएगा नहीं, ऐसे ऐसे करके लेगा नहीं, तब तक खाने में मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। ये हमारे पनीर की एंड देन बर्तन वॉश करके वापस रख देती थी। तो कुछ भी बाहर नहीं जा रहा था, मेरे को डोर खोलना भी अलाउड नहीं था एंड 14 डेज़ तक अभी तक आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। बस मुझे खाना मिलता है और मैं अंदर रहती हूँ। एंड देन पिछले कोविड फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई, बट इस वाले कोविड फेस में आई हैव टू एडमिट इनिशियल डेज़ में आई वाज फीलिंग रियली लो। इनसाइड आई वाज फीलिंग अलोन कि मुझे आइसोलेटेड फील हो रहा था। मैं कभी ऐसा फील नहीं किया है कि आपको अनटचेबल की तरह ट्रीट करा जा रहा है, क्योंकि पहली कोविड में हम सब साथ थे, तो वो मेंटल फीलिंग नहीं आई इतनी, मगर इस बार बहुत आ रही थी। एंड ऊपर से व्हेन आई वाज एक्सपोज्ड टू इंटरनेट और न्यूज़ लाइक दिस, और अचानक से इतनी सारी न्यूज़ आने लगी आसपास के लोगों की, फ्रेंड्स एंड फैमिली, we were losing some really good people, and then I was feeling all alone, I was feeling not good at all. And then suddenly I decided कि ये सब छोड़ो यार,
हम कभी भी ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, बट डेफिनेटली ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं. तो here I was indulging myself in all the activities right from झाड़ू, like मुझे cleanliness व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक हैप्पी एंड हेल्दी रूटीन खुद से फॉर्म कर ली थी. आई यूज़ टू वेक अप 7 और 6 इन द मॉर्निंग एंड सबसे पहले उठने के बाद मैं बाहर देखती थी खिड़की से और मैं ये रियलाइज़ करती थी कि मैंने कितना फॉर ग्रांटेड लिया है सूरज की किरणों को, कितना फॉर ग्रांटेड लिया है गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग टाइम इन द नेचर एंड टू बी एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग. मैंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है और इससे पहले मैं उठकर कभी अपनी खिड़की के बाहर नहीं देखती थी, मगर अब देखती थी. एंड देन आई यूज्ड टू डू सूर्य नमस्कार. एंड स्पेंड सम टाइम फर्श पे बैठकर टाइम स्पेंड करती थी. एक हफ्ता बीत चुका है और एक हफ्ता बाकी है और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है. और कल रात मेरी नींद में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. जनरली जब ऐसा दर्द होता है तो मैं उठकर मम्मी के पास चली जाती हूँ, उनसे बोलती कि मेरी मसाज कर दो, मगर इस बार नहीं जा सकती थी और रोना और आ रहा था. करती थी एंड देन काम पे लग जाती थी, प्रॉब्ली कपड़े धोना, रेडी होना, एंड देन ब्रेकफास्ट करने के बाद इमीडिएटली आई यूज़ टू स्विच टू वीडियो कॉल्स. आई यूज़ टू वीडियो कॉल माई मम्मा पापा, फैमिली में सबको, माई फ्रेंड्स एंड माई बच्चा पार्टी, मेरे चाची चाचू के बच्चे. माई चाची चाचू वर ऑल्सो कोविड पॉजिटिव, सो आई यूज़ टू डू कंडक्ट फैमिली वीडियो कॉल्स. एंड देन उसके इमीडिएटली बाद आई यूज़ टू स्विच टू माई वर्क. आई यूज़ टू स्क्रिप्ट माई ट्रैवल व्लॉग्स. आई यूज़ टू सॉर्ट माई डाटा एंड आई वॉज फाइंडिंग वेज जिसमें मैं अपने आप को धीरे धीरे इंडल्ज कर सकूँ. यू नो, आई वॉज बिल्डिंग अ हैप्पी अ हेल्दियर रूटीन. एक नॉर्मल रूटीन बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए दैट यू आर स्टिल कोविड पॉजिटिव. एंड मेरे डॉक्टर अंकल ने मुझे बिल्कुल वार्न किया था कि कोविड को लाइट नहीं लेना है, हेल्दी रहना है, माइंडसेट में अच्छा मेंटेन करना है, बट प्लीज़ कीप ट्रैक ऑफ योर वाइटल्स. सो थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक करना और गागल्स करना, स्टीम करना, ऑक्सीमीटर से SpO2 लेवल चेक करना. आई यूज़ टू डू एवरीथिंग एंड रिपोर्ट माई डॉक्टर ऑन टाइम एवरी डे. एंड देन स्लोली एंड स्टेडली वाइटल्स इम्प्रूव हो रहे थे. मेरे वाइटल्स शुरू से ही अच्छे चल रहे थे, 97 98 चल रहे थे, कभी ड्रॉप नहीं हुए.
पिछले कोविड में भी मेरे वाइटल्स अच्छे चल रहे थे. इट्स जस्ट दैट कि जैसे ही फीवर उतरा और कोल्ड एंड कफ कम हुआ वैसे ही वीकनेस बढ़ गई थी. बट देन आई वॉज गिविंग माई सेल्फ ऑल द टाइम. अगर आपको लग रहा है कि मैं आई वॉज हार्श ऑन माई सेल्फ दैट आई वॉज डूइंग ऑल द वर्क, ऐसा नहीं है. मैं खुद को एंटरटेन करने के लायक बिल्कुल हूँ. जैसे कि ये तेनों तक होश ही भूल गई, गरम गरम चाह हद ते डुल गई. सो या आपको अपने आप को खुश रखने की आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई इंडल्ज माई सेल्फ इन लॉट ऑफ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, जैसे कि स्किन केयर. मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने स्किन की केयर करना. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग फेशियल एक्सरसाइजेज, जिससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला. आई यूज़ टू डू फेस एक्सरसाइजेज डेली. And I tried my hands on mandala art as well. I binge watched Money Heist for the first time. सबने देख लिए Money Heist, मुझे टाइम मिला. I had all the time in the world. So I binge watched Money Heist, वो भी 2 seasons एक साथ. And yeah, it was nice. It was my time. It was time to keep myself sane and healthy. And healthy से याद आया, I indulge myself in physical activities as well. जैसे जैसे strength आने लगी, probably 6-7 days के बाद. And then I used to take, I am still taking physical workout sessions, online workout sessions with my best friend who is a trainer, जो मुझे train करती है. Then I am pretty happy with my routine now, जो पहले इतनी अच्छी नहीं थी मगर COVID positive होने के बाद हो गई है. And I used to feel very positive, very active. I am taking all care of myself physically, mentally. I used to read books and एक बहुत अच्छी habit मैंने inculcate की throughout वो ये कि I started writing journal. And सबसे पहले मैं उसमें लिखती हूँ कि किस चीज़ के लिए I am grateful. मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए. तो मैं हर दिन अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखती हूँ. एंड आई ऑल्सो राइट कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में, और उसको ऐसे लिखती हूँ जैसे वो मुझे ऑलरेडी मिल गया है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फर्स्ट TEDx स्पीच. वो मुझे मिली नहीं है बट मैं ऐसे लिखती हूँ कि थैंक यू भगवान जी, आपने वो कर दिया है ऑलरेडी. सो आई यूज़ टू मैनिफेस्ट ऑल दिस इसको देखने के बाद. बट आई हैव स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो एंड इट मेक्स मी फील गुड. आई मीन, all I want to say in the end is that we all are in this together, and I am praying for a healthier and happier tomorrow. But I am also trying to make today happy, because सबसे बड़ी शोहरत आज के टाइम पे ये है कि हम सेफ़ हैं और हम खुश हैं. कीपिंग इन माइंड हमारे आसपास के लोग परेशान हैं. वी ओपन न्यूज़ एंड वी ओपन इंटरनेट, सब कुछ ख़राब चल रहा है. उसके बावजूद वी हैव टू फाइंड वेज टू कीप आवर सेल्फ सेन. एंड वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी वजह मिल जाएगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और यू विल फाइंड वेज टू हैप्पीली स्पेंड दिस टाइम. इस समय को काटना नहीं है, इस समय को भी जीना है. एंड प्लीज़ 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 स्टे अलर्ट एंड वेयर डबल मास्क. अपने और अपने साथ के लोगों का ध्यान रखिए. दोबारा कोविड पॉजिटिव होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग. इट वॉज़ एन अलार्मिंग स्टेट फॉर मी कि मेरा इम्यून सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. मैं बार बार वायरस मुझ पे अटैक कर रहा है. इसीलिए ये शॉक जो मुझे मिला उसने मेरा रूटीन बदल दिया, मेरी हैबिट्स बदल दी. पहले भी इतनी ख़राब नहीं थी मगर अब मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है फॉर श्योर. मेरी हेल्थ से सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब मेरी प्रायोरिटी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड एज मच एज आई वांट टू बी प्रोडक्टिव, आई ऑल्सो want to indulge myself in a balanced routine and lifestyle. Now quickly I'm going to share my learnings from my COVID experiences. Learning number 1,
इट इज़ ऑलवेज़ योर फॉल्ट। जब से कोविड आया है 3 चीज़ें जो बिल्कुल नहीं बदली हैं रूल्स रेगुलेशंस में, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और मास्क। मगर अब चेंजेस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तब थी कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मगर अब 2 गज की दूरी नहीं रही है। इट्स लाइक अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्राउडेड एरिया में नहीं जाना है, आपको 2 गज की 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, नहीं। अब चेंज ये है कि आपको बाहर ही नहीं जाना है और ना ही किसी को अंदर बुलाना है। सो इट्स नॉट अबाउट 2 फीट डिस्टेंस एंड इट्स नॉट अबाउट मास्क है ज़रूरी, इट्स अबाउट डबल मास्क है ज़रूरी। तो 2021 का प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन की बात अगर हम करें तो इट्स डबल मास्क, इट्स नॉट गोइंग आउट एंड नॉट इनवाइटिंग समबडी इनसाइड। सबसे बड़ी लर्निंग यही रही मेरी कि मैं घर पे थी 10 दिन से, उसके बावजूद भी मैं इन्फेक्टेड हो गई, क्योंकि सिर्फ एक गलती भारी पड़ी मुझ पर कि वो इंसान टीममेट हमारे घर पे आए, वो ऑफिस में अपने काम करते थे और वो वहाँ से इन्फेक्टेड थे, वो एसिम्टोमेटिक थे, तब उन्हें भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। तब मैंने मास्क नहीं पहना था, अगर मैंने मास्क पहना होता तो हो सकता है मैं इन्फेक्ट नहीं होती, डबल मास्क पहना होता। सबसे पहली बात, उन्हें घर ही नहीं बुलाना चाहिए था, और घर बुलाया भी तो मैंने मास्क नहीं पहना था, तो इट्स ऑलवेज़ माई फॉल्ट। सो यहाँ से आप ये सीख सकते हो कि अगर आपके घर पे मेड हैं जो अगर तो आपके घर पे फुल टाइम मेड है जो आपके परिवार का हिस्सा है, जो आपके साथ ही रहती हैं, तो बात अलग है। मगर अगर आपके घर पे मेड है जो सुबह जाके शाम को आती है, तो आप तब भी रिस्क जोन में हो। तो इट्स लाइक 2021, जब तक हमें नहीं पता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, और अगर चीज़ें सुधरती हुई दिखती भी हैं तो एक्चुअल में नहीं सुधर रही हैं, तो हमको ना बाहर जाना है और ना किसी को अंदर बुलाना है। लर्निंग नंबर 2, डोंट निगलेक्ट योर सिम्टम्स। जिस दिन मुझे पहला सिम्टम आया, फीवर आया, जैसे ही मुझे तपिश फील हुई अपनी बॉडी में और मैंने थर्मामीटर खोल के चेक किया, 100 क्रॉस कर रही थी मैं, उसी समय मैंने दूर से ही भाई को बोल दिया कि लीव माई रूम, अब मेरे पास कोई नहीं आएगा। और मेरे को मेरी फैमिली ने लिटरली अनटचेबल की तरह ट्रीट किया है। आप अपने सिम्टम्स निगलेक्ट करके अपने आप को नहीं, दूसरों को भी दिक्कत में डाल सकते हो। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर हम 3 दिन वेट करते कि अभी तो सिर्फ फीवर आया ही है, पहला दिन फीवर आया, दूसरा दिन, तीसरा दिन तक की वेट करते हैं, क्या पता नॉर्मल फीवर हो, जैसे कि सब सोचते ही हैं, तो हम अपने सिम्टम्स निगलेक्ट कर रहे होते। और वो 3 दिन शायद मैं घर पे घूम रही होती है सोच के कि नॉर्मल सिम्टम्स हैं, और उसी बहाने दूसरों को इन्फेक्ट कर देती। तो पहला सिम्टम, पहला खांसी, आइसोलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट निगलेक्ट इट, क्योंकि शायद आपको उतनी दिक्कत नहीं हो मगर दूसरे सामने वाले को हो सकती है। लर्निंग नंबर 3, सेफ्टी फर्स्ट। जब फाइनली हमने, नहीं पता था मुझे कि मैं सेकेंड टाइम कोविड पॉजिटिव हूँ, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, घर पे किसी को भी नहीं लग रहा था कि मैं कोविड पॉजिटिव हो सकती हूँ, लाइक 1% भी नहीं लग रहा था। उसके बावजूद भी मुझे कोविड पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और पापा ने पीपी किट पहनी जब मेरे को टेस्ट करने के लिए लेकर जाया गया, और उन्होंने पीपी किट पहनी, उन्होंने अपनी सेफ्टी पहले देखी। एयरप्लेन में आता है ना कि अपना मास्क पहने फिर दूसरों को पहनाएं, सेम अप्लाइज एवरीवेयर, इन दिस सिचुएशन तो और भी ज़्यादा। और दूसरी बात है, यहाँ पे सेफ्टी फैमिली की भी है, तो हमने 3 दिन का वेट नहीं किया। अगर हम नॉर्मल किसी भी ब्रांडेड लेबॉरेटरी को हम बुक करवाते अपना RT-PCR टेस्ट, तो 3 या 4 दिन की वेटिंग चल रही थी। हमने उसका वेट नहीं किया, पापा ने खुद डिसाइड किया कि वो मुझे HOD लेके जाएंगे। थैंक्स टू HOD, उन्होंने हमें VIP एंट्री दी और हमारा फास्ट फॉरवर्ड RT-PCR किया। एंड देन जब पापा ने डिसाइड किया कि इसको टेस्ट कराने के लिए लेकर जाना है, तब पापा ने खुद PP किट पहनी, सारे प्रिकॉशंस अपनाए, सैनिटाइज़र अपने पास रखा, एंड देन प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मेरा टेस्ट कराया। लर्निंग नंबर 4 इज़ डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन। आई रिस्पेक्ट ऑल द होम रेमेडीज़, बट प्लीज़ डोंट ट्रीट योर सेल्फ। आपको नहीं पता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप स्टीम कर रहे हो या काढ़ा कर रहे हो, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। एक सेम सेट ऑफ मेडिकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रही है, जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर। अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आप हेल्प मांग सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से, वो आपको कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, बट प्लीज़ डू कंसल्ट अ फिजिशियन और अ ट्रस्टेड डॉक्टर, और एक सेम सेट ऑफ मेडिकेशन पूरी लेनी है। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे बोलनी है कि लोग जब ठीक होने लगते हैं, लाइक कोविड 12 दिन तक मेन चलता है,
पहले 6 दिन आपको फीवर आता है, कोल्ड कफ होता है और सारे सिम्टम्स होते हैं, 6 दिन के बाद उतरने लगता है जनरली, और हमको लगता है कि हम ठीक हो गए। मगर वो जो नेक्स्ट 6 दिन होते हैं, 7वें दिन से लेके 12वें दिन तक, वो ज़्यादा क्रूशल होते हैं। उसमें ज़्यादा लोगों की तबीयत ख़राब होती है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है और उसी में हम लापरवाह पड़ जाते हैं। तो जब आपको डॉक्टर ने 12 दिन की 14 दिन की मेडिकेशन दी है, कुछ लोग 6 दिन खा के 7 दिन खा के मेडिकेशन छोड़ देते हैं कि अब तो हम ठीक हो गए। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर 14 दिन की मेडिकेशन मिली है तो उसे 14 दिन पूरा कीजिए। वेल, लर्निंग नंबर 5 इज़ इट्स ऑलवेज़ अ माइंड गेम। हमें कोई चीज़ जीतनी हो या हम कोई चीज़ हारते हैं तो पहले दिमाग में हारते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई चीज़ फ़ाइट करनी है, कोई ओवरकम करनी है, तो माइंड से होती है। डोंट लेट ऑल द सिचुएशन, मेरे को पता है कि बहुत लोगों को कोरोना से डर लगता है, कोविड-19 से फियर है, एंग्जाइटी है और मुझे कोविड हो गया है। यहाँ पे 2 इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो डरने वाली बात नहीं है, इट्स नॉर्मल फ्लू, कोल्ड कफ, फीवर आता है। और एक डरने वाली बात इसलिए है, अगर आप उसे निगलेक्ट करते हो तो आपकी जान जा रही है। इन टोटल कहने का मतलब ये है, डोंट लेट द कोविड वर्ड और कोरोना और आउटसाइड न्यूज़ और द वायरस इनसाइड योर बॉडी टू ओवर पावर यू। इट्स ऑलवेज़ अ माइंड गेम। आपको परेशान नहीं होना है, इस बीमारी को अपने सर पर चढ़ने नहीं देना है कि ओ मुझे कोविड हो गया। इमेजिन मुझे तो 2 बार हुआ है, मेरे को हंसी नहीं आ रही है। जब मुझे पहली बार हुआ था, मैं नहीं यहाँ पे दिखा सकती कि मैं कितनी ज़्यादा शॉक में थी कि कैसे हो गया मुझे कोविड और क्यों हो गया। इट इज़ सच एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी कि 2 बार कोविड हो गया आंचल। बॉडी इतनी वीक है क्या, इम्यूनिटी इतनी वीक है क्या कि वायरस ने बार बार अटैक करे जा रहे हैं, अलाउ कर रही है। इट इज़ सच एन अलार्मिंग स्टेट फॉर मी कि 2 बार मुझे कोविड हो गया। मेरे आई वॉज सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डोंट लेट emotions or don't let outside circumstances or don't let the virus inside your body overpower your intelligence, your strength. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता नहीं है कितने हो। जब सिचुएशन आती है आपके ऊपर, तब आपको एक्चुअल में दिखाना होता है कि कितने आप स्ट्रॉन्ग हो एंड आप डील कर सकते हो इसके साथ। इट्स यू आर ऑल अप फॉर इट। तो and that is the reason why I indulge myself in all the activities to keep myself sane. Ultimate takeaway from the whole COVID scenario, not just 2 बार COVID होने से, मगर अगर हम पूरे पैंडमिक की बात करें तो this is my key learning that health is your priority. I don't know how to put it in words, but हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। आप काम नहीं कर सकते, आप ये विजन बोर्ड पूरा नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते, आप खाने का मज़ा नहीं ले सकते, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते। एंड रिस्पेक्ट योर स्लीप। आई नो पैंडमिक की सिचुएशन में हम सब घर पर बैठे हैं एंड हम सब के रूटीन मेस्ड अप हैं, बट मैं जो काफ़ी देर तक उठती थी, मेरी भी रूटीन मेस्ड अप होती थी। जो लोग मुझे जानते हैं शायद उन्हें बिलीव ना हो कि मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर स्लीप। दिस हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड माई लाइफ एंड इज़ चेंजिंग माई लाइफ डे बाय डे। कि टाइम से सोना और टाइम से उठना कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एंड बैलेंस डाइट, अच्छा खाना खाना, बिकॉज वॉट यू पुट इनसाइड कम्स आउट। एंड ये मैंने अब शुरू किया है तो डेफिनेटली कुछ समय में ये मेरे ऊपर दिखना भी शुरू हो जाएगा। एंड एक्सरसाइज, डेफिनेटली दीज 3 important aspect of a healthy body: exercise, healthy diet and sleeping right. And when to eat, मुझे इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, बट डेफिनेटली दीज आर द की टेकिंग, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेकअवेज फ्रॉम माई लर्निंग्स। एंड वन मोर थिंग, हम हमेशा बड़ी बड़ी बातों पर वज़न देते हैं, हम फोकस करते हैं लाइफस्टाइल चेंज एंड एक्शंस एंड, बट हम ये भूल जाते हैं कि वो जो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, द बिगर लाइफस्टाइल चेंज दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो छोटी छोटे कदमों से बनता है, वो छोटी छोटी हैबिट्स से बनता है। और हैबिट्स वो होती हैं जो हम रोज़ करते हैं, और हैबिट्स इनकलकेट करना बड़ा मुश्किल है, मगर हमको टाइम मिला है तो हम कर सकते हैं। एंड जो हम रोज़ करते हैं वही हमारा फ्यूचर फॉर्म करते हैं। लाइक
everything you do daily defines your future. So I think अगर हम पूरे एस्पेक्ट को पीछे जाकर देखें तो मुझे लगता है मुझे 2 बार कोविड शायद इसलिए सिखाने के लिए हुआ था कि मेरी इसके बाद लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि कोविड के दौरान ही मैंने ये शुक्र करो ये टेक अवे ले लिया कि इट वाज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर मी एंड आई रियली नीड टू चेंज समथिंग इन माई लाइफ, क्योंकि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ जो बार बार वायरस मुझ पे अटैक भी कर रहा है एंड आई रियली नीड टू कीप माई सेल्फ. आई थिंक आई रियली होप कि अगर किसी एक इंसान को भी इस वीडियो ने इम्पैक्ट किया हो तो ये बनाना सफल है. एंड आई रियली होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कीप सेफ एंड हेल्दी. एंड इफ़ यू हैव anything please try and communicate with me through the comment section. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट्स है, कोई बात शेयर करनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ ना. इनफैक्ट मेरी कोविड वाली वीडियो पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे कि उनकी फैमिलीज़ में क्या बीत रही है एंड आई वाज ट्राइंग ऑल माय बेस्ट टू आंसर देम इन अ वे कि मैं उनको हेल्प कर पाऊँ. लेट्स ट्राई एंड बिल्ड communicative community and I really hope you like the video and you find it useful. Thank you. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी बातें आपसे शेयर करके. दिस वीडियो आई हैव मेड प्योरली फॉर माई पर्पस कि मुझे शेयर करना था. आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव. आई नो ये कहना आसान होता है, करना नहीं होता है, बट I've been into this situation 2 times. I also lost my grandmother due to COVID. So I've been there, the hospital process, everything जो सब अभी चल रहा है वो हम डील कर चुके हैं. And I think हम सब के साथ ये फेज़ है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके साथ ये फेज़ नहीं हो रहा है. But all I want to spread happiness through this video. I never wanted to make this video emotional. I just wanted to tell you that this is how I cope up with my second time COVID experience. And जो लेसन मुझे मिलना था वो मिल गया है और मैंने उस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है. So yeah. Well, in the end, I just want to say that I am praying and manifesting for a happier and healthier tomorrow. We all are in this together and I really hope situation जल्द ही ठीक हो जाए, हम सब ठीक हो जाएं, हम सब इस सिचुएशन से जो भी सीख सकते हैं सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें. एंड आई कांट वेट फॉर एवरीथिंग टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड आई एम वेटिंग फॉर अ वर्ल्ड वेयर वी कैन ट्रैवल अगेन सेफली. I really hope you liked the video. If you did, please make sure you like, comment, subscribe and share, because from now onwards I will be active on social media and until I come up with more travel magical stories and some value adding conversations. Stay magical. Auf Wiedersehen.